दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। आज का जो बुक होने वाला है उस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेखक की बात करूँ तो मॉर्गन हसल। लेखक का क्या कहना है, ये 12 लेसन देने वाले हैं और ये 12 लेसन को अगर आप सीख लेते हो, समझ लेते हो और अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अभी जो आप 10 से 12 मिनट दोगे, बदले में आपके साइकोलॉजी में एक मनी के प्रति एक ऐसा रोल छपने वाला है जो ज़िंदगी में पलट के रख देगा। तो दोस्त, पैसा कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन पैसा टिकाना ये एक कला है। बहुत कम लोगों के पास होती है ये कला। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिससे करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हसल। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये आपकी सोच को झकझोर के रख देगा। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई, कर लेना। चलते हैं हम लोग लेसन नंबर 1 पे। क्या है? पैसा और इंसान का दिमाग। ये 2 इंग्रेडिएंट है, पैसा एक तरफ है, दूसरा है इंसान का दिमाग। क्या है? पैसा सिर्फ गणित नहीं है, ये इमोशंस का खेल है मेरे दोस्त। लोग लॉजिक से ज़्यादा ग्रीड, लालच और फियर, डर से फैसला लेते हैं। रियल वेल्थ आपके बैंक बैलेंस से नहीं, आपकी सोच और आपकी आदत से बनती है, हैबिट से बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो कई लोग लॉटरी जीत के भी कंगाल हो जाते हैं और कई लोग छोटे छोटे बिजनेस से भी करोड़पति बन जाते हैं। फर्क सिर्फ दिमाग का है। तो चलते हैं हम लोग लेसन नंबर 2 पे, कंपाउंडिंग का जादू। छोटे छोटे पैसे टाइम के साथ पहाड़ बन जाते हैं। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि 90% संपत्ति 65 साल की उम्र के बाद बनी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने धैर्य और कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाया। धैर्य और कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाया। देसी टच की बात करें तो बचपन में गुल्लक फोड़ी थी, सोचो वही गुल्लक अगर सालों तक बिना फोड़े कंपाउंडिंग पर छोड़ दी होती तो आज चाय नहीं पी रहे होते, BMW में बैठ कर के चाय पी रहे होते। इफेक्ट कंपाउंडिंग का है मेरे दोस्त। चलते हैं लेसन नंबर 3 पे। ये कंपाउंडिंग याद रखना मेरे दोस्त। अमीरी दिखाने से नहीं आती है। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, आईफोन, ये सब दिखावटी है, अमीरी है। सच्ची अमीरी फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि जब आपको मन पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत ना हो तो ना करें। लोग सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, लेकिन असली अमीरी वही है जिससे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। सोचने दो, आज़ादी है सोचने का, उस पर कोई टैक्स नहीं है। अमीरी दिखाने से नहीं आती है, ये याद रखना मेरे दोस्त। लेसन नंबर 3। चलते हैं लेसन नंबर 4, बचत और इनकम में। क्या आपको सिस्टम बनाना है? पैसा बचाना पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है। कमा लिया लाखों और बचाया कुछ नहीं तो महीने के लास्ट में कंगाल ही दिखोगे मेरे दोस्त। कंगाल हो जाते हैं वो लोग जो बचत नहीं करते हैं। वही 20 से 25 हज़ार कमाने वाला इंसान भी अमीर बन सकता है और बना भी है, अगर वह बचत प्लस निवेश का सिस्टम अगर सेट कर ले तो। क्या है? मोटिवेशन लाइन। आपकी इनकम आपको गरीब या अमीर नहीं बनाती है, आपकी हैबिट्स आपको अमीर बनाती है। तो अपने हैबिट में डालना है बचत, सेविंग, फिर आप अमीर बनोगे। ये मनी ऑफ साइकोलॉजी बुक का 4था लेसन कह रहा है ये। चलते हैं 5वां लेसन पर, रिस्क और लक का खेल। अमीर बनने में आपकी मेहनत का रोल है, लेकिन लक और रिस्क का भी बड़ा हाथ होता है। बिल गेट्स स्कूल में फर्स्ट कंप्यूटर देखकर सफल हुए, लेकिन उसी स्कूल में एक और बच्चा था जो उनकी तरह किस्मत वाला नहीं था। सीख, हम अपनी मेहनत और सोच कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट पर हमेशा लक एंड रिस्क का असर रहेगा। इसलिए कभी अहंकार मत पालो मेरे दोस्त, अहंकार मत पालो। चलते हैं लेसन नंबर 6,
इनफ कितना काफ़ी है। लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। करोड़पति कहता है मेरे पास अरब होना चाहिए, अरबपति कहता है मेरे पास ट्रिलियन होना चाहिए। सीख क्या है? अगर आप इनफ नहीं समझोगे तो जिंदगी भर दौड़ते रहोगे और खुशी कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अपना टारगेट सेट करके काम करो, मेरे को इतना चाहिए। अगर मिल जाता है तो आप अपने आप को रोको, तब आपको खुशी मिलेगी। 7 क्या है? 7 लेसन। फ्रीडम असली अमीरी, फ्रीडम आज़ादी। असली अमीरी क्या है? फ्रीडम। पैसे का सबसे बड़ा फायदा है आज़ादी, वो काम करना जो आपको पसंद करते हो। जब चाहो छुट्टी लेना, जब चाहो सोना, जब चाहो उठना, जब चाहो घूमना, जब चाहो जो मर्जी, वही है पैसा का मेन मोटो, मेन मकसद यही है, फ्रीडम आज़ादी। मोटिवेशन लाइन की बात करूं तो पैसे से खरीदी जाने वाले सबसे बड़ी लग्जरी है आपकी आज़ादी, फ्रीडम। चलते हैं 8 पे। लेसन नंबर 8 क्या कह रहा है? टेल इवेंट्स, छोटी चीज़ें बड़ा फर्क डालती है। एप्पल का पूरा बिजनेस सिर्फ आईफोन पर टिका है। अमीर बनने में 2-3 सही फैसले ही काफ़ी होते हैं। सीख, हर दिन सुपरस्टार बनने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ सही मौके पकड़ो और गेम बदल दो। गेम बदल जाएगा। सही मौके को पहचानो, उसको पहचान करने के लिए पैरामीटर होते हैं। मेरे YouTube चैनल पे ढेरों ऐसा बुक मिलेगा जो आपको ढेरों नॉलेज प्रोवाइड करेगा। आप और भी बुक को चेक आउट कर सकते हो। चलते हैं हम लोग 9th लेसन पे। रिच बनना वर्सेस वेल्थ बनाना। अमीर बनना अलग है, वेल्थ क्रिएट करना अलग है। रिच का मतलब होता है दिखाने वाला पैसा, गाड़ी, आईफोन, BMW। वेल्थ का मतलब होता है छुपा हुआ पैसा, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, एसेट्स, ये होता है वेल्थ। तो मेरे दोस्त, दिखावे पे मत जाना, रिच पे मत जाना, आप वेल्थ क्रिएट करो, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, एसेट्स, ये सब। मोटिवेशन की बात करूं तो अमीर दिखना आसान है, वेल्थ बनाना मुश्किल है। तो वही मुश्किल काम करो। और इट दैट फ्रॉग बुक में हम लोग पहले भी इस YouTube चैनल पे डाल चुके हैं, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। लेसन नंबर 10 क्या कह रहा है? कंट्रोल योर ईगो। जब पैसा आता है, ईगो साथ में बोनस के रूप में आता है, तो याद रखना मेरे दोस्त। लेकिन ईगो जितना बढ़ेगा, पैसा उतना ही हाथ से निकलेगा, याद रखना। ईगो मत पाल के रखना। सीख, डाउन द अर्थ रहो, नॉलेज बढ़ाओ और पैसे को अपना नौकर की तरह ट्रीट करो, मालिक की तरह नहीं करना, नहीं तो। 11 निवेश में पेशेंस रखो। शेयर बाजार, बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब जगह पेशेंस चाहिए। शॉर्टकट सिर्फ धोखा देते हैं। मोटिवेशन लाइन क्या है? जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये एक स्कैम होता है, धोखा होता है। किसी ने अगर बोला है तो वो स्कैम किया है और स्कैम ही होगा। इसलिए शॉर्टकट पे ध्यान मत देना मेरे दोस्त। लेसन नंबर 12 है ये, आपकी सोच आपकी अमीरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो इंसान पैसे को सिर्फ खर्च करने का चीज़ मानता है, वो कभी अमीर नहीं बन सकता है। जो इंसान पैसे को अपनी फ्रीडम, फ्यूचर मानती है, वो करोड़पति बन सकता है और बना भी है। कंक्लूजन क्या है ये 12 लेसन का? दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, पैसा दिमाग का खेल है। अमीर वही बनता है जो ग्रीड और फियर और दिखावे को कंट्रोल करके पेशेंस और सेविंग की ताकत को समझता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों को साथ शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं रहेंगे ऐसी ही मोटिवेशनल और किताबों के खजाने। तो मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।